तो गाइस जैसा कि आप लोग जानते हो, आज हम लोग सीखने वाले हैं व्यू टैब के अंदर में मैक्रोज ऑप्शंस को। इसके अंदर सारी चीज़ को आज हम लोग सीखने वाले हैं। मैक्रोज है क्या, इसका यूज हम लोग कैसे करने वाले हैं। इसके बाद मैं बात करने वाला हूँ सेव ये जो का विंडो का बटन है, इसके अंदर ये भी कुछ ऑप्शंस यहाँ पे आप लोग को मैं बता दूंगा, जो भी ऑप्शंस इंपॉर्टेंट है। तो गाइज आज आप लोग का ये सेशंस लास्ट हो जाएगा एमएस वर्ड का, जो मैंने स्टार्ट किया था। तो बिल्कुल मैंने स्टार्टिंग से बताया, हर एक वीडियो को पूरा अच्छे से बताया, तो आप लोग जा करके देख सकते हैं। उसका लिंक आप लोग को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा पूरे वीडियो का। और यदि आप लोग को वीडियो अच्छा लगेगा तो लाइक जरूर करिएगा, कमेंट करके पूछ लीजिएगा किसी तरह का कोई दिक्कत होता है तो, या फिर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, जल्दी चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। चलिए शुरू करते हैं आज का सेशंस, जो कि है मैक्रोज के ऊपर में। तो स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल ए टू जेड में। तो गाइज मैक्रोज का मतलब होता है किसी चीज़ को सेव करके रखना। जैसे कि मैंने कुछ लिखा हुआ है, मैं मान लीजिए कि एक ऑफिस में काम कर रहा हूँ, ओके, और मुझे मालूम है कि वहाँ पे कुछ ना कुछ डेली एक लेटर लिखने को बोला जाएगा। और एक लेटर में, जो लेटर का तो आप लोग सभी जानते हैं कि एक फॉर्मेट में लिखा हुआ रहता है। लेटर कैसे लिखा जाता है, एक फॉर्मेट में। तो हमको तो डेली क्या करना होगा, उस फॉर्मेट को तैयार करना होगा। तो हम लोग क्या कर सकते हैं, उसको चाहें तो एक उसको फाइल बना करके उसको रख सकते हैं, और उसके बाद इस पूरे डॉक्यूमेंट को सेव करके रख सकते हैं, और वहाँ पे जा करके उसको एडिट करके डेली कर सकते हैं। लेकिन वहाँ से हमारा कोई भी देख सकता है कि अच्छा इन्होंने एक क्या किया हुआ है, फाइल ऑलरेडी क्लियर बना करके रखा हुआ है। तो यहाँ से तो आप लोग कर सकते हो, बट यदि आप लोग को वहाँ से नहीं करना, डायरेक्टली यहाँ से करना है कि आप लोग को जो भी दे दिया जाए, आप लोग उसका यूज करके आप लोग जैसे ही ओपन करो तो वहाँ पे आप लोग के सामने ये मैक्रोज का ऑप्शन जो यहाँ पे काम आएगा, जिसके साथ आप लोग जिस भी चीज़ को सेव करके रखना चाहते हैं वो डायरेक्टली एक क्लिक में पूरा पेज खुलकर आ जाएगा। चलिए देखते हैं, सीखते हैं कैसे वो सारे काम को हम लोग कर सकते हैं गाइज, ठीक है। तो मैक्रोज का ऑप्शंस यूज करने के लिए हम लोग को सिंपल क्या करना है, इस मैक्रोज वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। अब यहाँ पे देख सकते हो व्यू मैक्रोज का ऑप्शन आएगा, और एक आएगा रिकॉर्ड मैक्रोज का। तो रिकॉर्ड का मतलब क्या होता है, किसी चीज़ का रिकॉर्डिंग करना। अब यहाँ पे उसके बाद में मैं जो भी लिखूंगा वो सारा रिकॉर्ड करते जाएगा। जैसे मैं देखिए रिकॉर्ड मैक्रोज वाले ऑप्शन पे क्लिक करता हूँ, ठीक है। अब यहाँ पे एक ऑप्शन आ रहा है कीबोर्ड और बटन का, यानी कि आप इसके लिए क्या कोई शॉर्टकट देना चाहते हैं, या फिर मैक्रोज का नाम लिख दीजिए। आप लोग नाम लिखना चाहते हैं तो जैसे मैंने लिख दिया एप्लीकेशन, यानी कि ये जो मैक्रोज है ये एप्लीकेशन का है, मैंने एप्लीकेशन लिख दिया। इसके बाद क्या आप शॉर्टकट देना चाहते हैं इसके लिए, तो यदि कीबोर्ड से देना चाहते हैं कोई शॉर्टकट तो कीबोर्ड वाले ऑप्शन पे क्लिक करिए। अब जैसे कि यहाँ पे भी आप लोग ध्यान रखिएगा, जैसे मैंने इसके लिए शॉर्टकट चूज करता हूँ Ctrl+Shift+A, तो यहाँ पे देख सकते हैं ये जो है नहीं ले सकता, क्योंकि ये ऑलरेडी Ctrl+Shift+A यहाँ पे सारे वर्ड को कैप्स करने के लिए, कैपिटल लेटर में लिखने के लिए यूज किया जाता है। तो इस शॉर्टकट का यूज हम लोग नहीं कर सकते, लेकिन यहीं पे हम लोग करते हैं Ctrl+Shift+B। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि ये ऑप्शंस, यहाँ पे मैं इसको पहले मिटा दूंगा और Ctrl+Shift+B का आ जाएगा। तो यहाँ पे भी इसको भी नहीं कर सकते, देख सकते हैं यहाँ पे बोल्ड लेटर को आ गया। तो इस तरह से वैसा शॉर्टकट आप लोग को लेना होगा जिसका कोई यूज अभी तक नहीं है, ठीक है। जैसे मैं Alt+M लेता हूं, ठीक है, तो यहाँ पे देख सकते हैं अनएजाइंड लिखा हुआ है, यानी कि इसका यूज नहीं है कीबोर्ड में शॉर्टकट यूज करने के लिए, तो आप लोग इसका यूज कर सकते हैं। तो जैसे मैंने Alt+M ले लिया, अब मैं इसको एजाइन कर देता हूँ यहाँ से। यहाँ पे ही हमारा सेव हो चुका है। अब यहाँ से सेव चेंज में आप लोग नॉर्मल या डॉक्यूमेंट्स 1 में करना चाहते हैं कि पूरे डॉक्यूमेंट्स में, तो ये आप लोग यहाँ से नॉर्मल ही इसको रहने दीजिएगा, एक काम करेगा। अब यहाँ से मैं क्लोज कर देता हूँ, ठीक है। अब यहाँ पे देख सकते हैं हमारा रिकॉर्डिंग स्टार्ट हो चुका है। आप लोग देख सकते हैं हमारे कर्सर के नीचे में कुछ इस तरह का आ चुका है। अब मैं जैसे भी कुछ भी लिख देता हूँ, जैसे हाय, इस तरह से मैं यहाँ पे कुछ भी लिख देता हूँ, मैं यहाँ पे लिख दिया, ठीक है। अब यहाँ पे कुछ भी फॉर्मेट मान लिया हम लोग को तैयार करना होता है, तो हम लोग इस तरह से फॉर्मेट वगैरह यूज करते हैं। इस तरह से हम लोग फिर से देते हैं कुछ भी, और उसके बाद सब्जेक्ट लिखते हैं,
और उसके बाद यहाँ से फिर से जो भी हेडिंग वगैरह देना रहता है या पूरा जो वर्ड का दिया रहता है, जो बॉडी होता है वर्ड का, वो यहाँ से लिखना होता है। तो यानी कि मान लीजिए कि इस तरह से मुझे उसको सेव करना है, ठीक है। मैं मान लेता हूँ कि ये एक फॉर्मेट है, अब मुझे इसको सेव करना है। तो आप लोग से मैंने जो भी लिखा उसको लिख दिया एक बार। अब यहाँ से जाऊँगा मैक्रोज वाले ऑप्शन पे और यहाँ से जा करके स्टॉप रिकॉर्डिंग का या फिर पॉज रिकॉर्डिंग का 2 ऑप्शन आ रहा है। तो पॉज पे करता हूँ, तो इसके बाद जो मैं लिखूंगा, पॉज मैंने कर दिया, ठीक है। अब इसके बाद जो मैं लिखूंगा ये हमारा इससे कोई मतलब नहीं होगा, इसको ये हमारा सेव नहीं करेगा, ठीक है, ये हमारा सेव नहीं होगा। लेकिन जैसे पॉज का मतलब तो आप लोग समझते हो। आप लोग अब इसको मैं कर देता हूँ स्टॉप, ठीक है। या फिर यदि आप लोग को मान लिया कि और भी लिखना है तो रिज्यूम में करूंगा और फिर से हमारा रिकॉर्डिंग स्टार्ट हो चुका है। अब मैं मान लिया कि फिर से लिखता हूं ये नीचे में, तो ये चीज़ हमारा सेव हो जाएगा। अब इसको मैं कर देता हूं स्टॉप, हमारा रिकॉर्डिंग स्टॉप हो चुका है, ठीक है गाइस। अब मुझे उसका यूज कैसे करना है ये आप लोग देख ले सकते हैं। अब मैं इसके नीचे आता हूं और मैंने इसके लिए शॉर्टकट क्या तैयार किया था, Alt+M बटन को। तो मैं डायरेक्टली Alt+M बटन को लिखूंगा तो आप लोग यहाँ से देख सकते हैं, वे सारा चीज यहाँ से देख सकते हैं, एक क्लिक में आ चुका है। आप लोग देख सकते हैं, इसको मैंने यहाँ पे पॉज कर दिया था तो ये सारा वर्ड नहीं आया है, ये सारा वर्ड नहीं आया क्योंकि मैंने वहाँ पे पॉज किया था। उसके बाद मैंने यहाँ पे फिर से रिज्यूम किया था तो ये वर्ड आ चुका है। फिर से आप इसका चाहें तो शॉर्टकट कर सकते हैं तैयार, लेकिन नहीं यदि आप लोग को शॉर्टकट वगैरह करना है तो आप लोग इस पर जाइए, व्यू मैक्रोज वाले ऑप्शन पे क्लिक करिए। यहाँ से देख सकते हैं जो भी मैक्रोज आप लोग ने बनाया था वो यहाँ पे आ जाएगा। तो आप लोग को मात्र अभी तो मैंने एक ही बनाया है, तो एप्लीकेशन को मैं यहाँ पे सिलेक्ट कर लूंगा। उसके बाद आप लोग को रन वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। जैसे करिएगा तो आप लोग के सामने फिर से वो आ जाएगा, यानी कि यही मैक्रोज आपने बनाया था। तो इस तरह से आप किसी भी फॉर्मेट को बिल्कुल आसानी से सेव करके रख सकते हैं, उसका जब मन जब यूज कर सकते हैं और उसके बदले में आप लोग शॉर्टकट वगैरह भी लगा सकते हैं, ठीक है गाइस। अब आप लोग तो ये तो आज का हमारा ये सेशंस खत्म होता है यहीं पे, लेकिन उससे पहले मैं आप लोग को यहाँ पे जा करके कुछ चीज़ें को बता देता हूँ। जैसे न्यू का मैंने इसको स्टार्टिंग में बताया था, लेकिन मैं तब पर भी आप लोग को बता देता हूँ। न्यू का आप लोग को भी कोई भी न्यू विंडो खोलने के लिए, ओपन करने के लिए, किसी भी एक दूसरा जो विंडो हमारा सेव है ऑलरेडी उसको ओपन करने के लिए, सेव को परमानेंटली सेव करने के लिए सेव एज का यूज हम लोग कर सकते हैं। किसी तरह का इस फॉर्मेट में चेंज किया हुआ इस विंडो में किया हुआ है और उसको एक अलग विंडो बना करके हमको सेव करना है एक अलग डॉक्यूमेंट्स में, तो सेव एज का यूज हम लोग करेंगे। प्रिंट के लिए आप लोग सिंपल यहाँ से प्रिंट वाले ऑप्शन पे जा सकते हैं। इसको भी मैंने बताया हुआ है कि आप लोग यहाँ से ऑल में जा करके सारे पेज को, यानी कि हम लोग को जो भी पेज, सारा पेज यदि करना रहेगा तो यहाँ से हम लोग करेंगे। करेंट पेज को सर्फ करने के लिए तो यहाँ से, और पेज को करने के लिए आप लोग सिलेक्ट करने के लिए यहाँ पे आप लोग कर सकते हैं। इसको मैंने पेज लेआउट में जा करके मैंने बताया हुआ है, प्रिंट वाले ऑप्शन पे मैंने सारा चीज बताया हुआ है कि कैसे हम लोग कर सकते हैं। तो यदि आप लोगों ने नहीं देखा तो जा करके देख सकते हैं। इसके बाद यहाँ पे एक प्रिपेयर का ऑप्शन है, तो आप लोग यहाँ से कोई भी प्रॉपर्टीज वगैरह ऐड करके, कोई भी डिजिटल सिग्नेचर वगैरह ऐड करना है तो आप लोग इसको ऐड कर सकते हैं। तो इस तरह से हम लोग करते हैं। अब सेंड करने के लिए किसी को ईमेल से सेंड करना है, ईमेल जैसे PDF सेंड करना है तो आप लोग इसको उस टाइम यूज कर सकते हैं, जैसे मुझे ईमेल पे सेंड करना है। तो यहाँ पे कोई भी प्रोफाइल वगैरह अभी मैंने क्रिएट नहीं किया है तो इसीलिए हमारा नहीं है, ठीक है। तो इसका आप लोग तब यूज कर पाइएगा जब आप लोग का ये जो है बाई किया हुआ रहता है माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस, तो हम लोग यहाँ से यूज करते हैं। अब पब्लिश करने के लिए यदि आप लोग ब्लॉग वगैरह, ब्लॉगर वगैरह हैं तो आप लोग यहाँ से उसको पब्लिश वगैरह कर सकते हैं। इसके बाद इसको क्लोज करने के लिए सिंपल आप क्लोज वाले ऑप्शन पे भी क्लिक कर सकते हैं। तो इस तरह से गाइस इसका यूज कर सकते हैं आप लोग। अब मुझे लगता है कि इस सेशंस को आज यहाँ पे खत्म हो गया। अब इसके बाद आप लोग चाहे तो कमेंट करके बता सकते हैं कि आगे का क्या सेशन शुरू किया जाए, नहीं तो मैं आगे कुछ भी सेशंस आप लोग के लिए स्टार्ट करने वाला हूं फिर से। तो गाइस आप लोग को ये पूरा सेशंस कैसा लगा ये कमेंट करके बताइए, वीडियो कैसा लगा ये भी कमेंट करके बताइए। किसी तरह का कोई दिक्कत होता है तो कमेंट करके बता दीजिए, और अच्छा लगे तो लाइक जरूर करिएगा। और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब किया, जल्दी चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। फिर मिलते हैं आपसे एक नए सेशंस के साथ में, तब तक के लिए धन्यवाद।